वार्ता का दो प्रमुख मुद्दे, एक तो एनएमडीसी नगर नार का निजीकरण, जो केंद्र सरकार निजीकरण करने के लिए लगातार प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी बस्तर आते, देश के गृह मंत्री जी बस्तर आते और विधानसभा चुनाव में बोल के जाते हैं कि एनएमडीसी का निजीकरण नहीं होगा। सरकार बनी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में जैसे सरकार बनी उन्होंने प्रक्रिया तेज कर दिया, इसलिए कि बस्तर की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया और एनएमडीसी नगर नार को निजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। लेकिन कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। पहले भी एनएमडीसी निजीकरण की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद ये निजीकरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी और विधानसभा चुनाव को देखते हुए रोक दी गई थी। फिर से प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बस्तर के खनिज संसाधन को बस्तर में उपयोग हो, यहाँ की लोहा बस्तर में उपयोग हो, ये बस्तर वासियों का सपना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण नहीं होने देगी। इसके लिए चाहे जिस परिस्थिति में भी बस्तर की जनता के साथ हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे और निजीकरण को रोकेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सपना है कि यहाँ के एनएमडीसी प्लांट को निजी उद्योगपतियों को सौंपे, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। दूसरा, बिल्कुल 50.79% बेचने का निर्णय केंद्र सरकार ने ले लिया है और सिर्फ 10% एनएमडीसी के पास शेयर उन्होंने देने का निर्णय लिया है। अगर ऑलरेडी विनिवेशीकरण में अगर 50.79% अगर आप बेचते हैं, वो सीधा सीधा निजीकरण के क्षेत्र में आप सौंपने का निर्णय है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बस्तर के ये नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार ने निजीकरण करने का निर्णय ले लिया है। दूसरी बात कि जिस तरह से बस्तर के निर्दोष 4 पत्रकारों को रेत के अवैध उत्खनन के आवाज उठाने पर सरकार के नुमाइंदे, पुलिस प्रशासन उनको झूठे केस में फंसाकर, गांजा केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, इसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और इस केस में आखिर नेताजी कौन है? आखिर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश दोनों मौसेरे भाइयों की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों बात नहीं करती? जबकि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट क्लियर है कि हमारे पत्रकार निर्दोष है, उनको जानबूझकर फंसाया गया है। वहां का होटल में रुकते हैं, वहां का सीसीटीवी को डिलीट कर दिया जाता है, दूसरे दिन वो चाय पीने जाते हैं आंध्रा में। तो आखिर टीआई के साथ कौन मिला हुआ है? आखिर टीआई को जेल भेजना, कार्रवाई करना, इससे स्पष्ट है कि ये पूरी कारनामा वहां के स्थानीय टीआई और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि इस घटना का विस्तृत जांच होना चाहिए। राज्य सरकार आंध्र सरकार से बात करे, हमारे निर्दोष पत्रकार साथियों को रिहाई होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अवैध रेत उत्खनन लगातार चल रहा है, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? कोंटा से लेके क्या रायपुर तक इसका कमीशन पहुंच रही है? हम पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से, इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से निर्दोष पत्रकारों पर कार्रवाई करना, इसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है और निंदा करती है। देखिए, ये मामला जो तत्काल वाला मामला है, ये कि सरकार में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, लोकतंत्र सबको इस सरकार ने खत्म कर दिया। इस सरकार में आप बोल नहीं सकते, इस सरकार में आप फ्री होकर काम नहीं कर सकते। इसलिए एक अंबिकापुर के पत्रकारों को एक मंत्री के खिलाफ में छापते हैं, उसका ऑफिस को तोड़ दिया जाता है। यहाँ के पत्रकार अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है।
आखिर हो क्या रहा है? क्या यही सुशासन है? यही बीजेपी के यही सुशासन है? सरकार का यही सुशासन है? एक हमारा एमएलए सामाजिक कार्यक्रम में जाके 10 मिनट बैठते हैं, उनके ऊपर 20-20 धाराएं लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। क्या यही सुशासन है? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। निश्चित रूप से अगर पूरे पत्रकार आंदोलित है, पूरे बस्तर में जनता जानना चाहती है कि इस घटना को सीबीआई के हवाले किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए। अगर आप मांग करते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के हार के बाद क्या